हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम टेंथ लॉर्ड के बारे में बात करेंगे। यानी टेंथ लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में आते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति का जीवन जो है वो प्रभावित होता है। यानी ये जो सिचुएशन होती है जहाँ पर कि टेंथ लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में आते हैं, वहाँ व्यक्ति का स्वरूप, उसका व्यक्तित्व, उसका जीवन पथ, उसका कार्य जो है उससे जो है वो प्रभावित रहता है। यानी कहीं ना कहीं उसका जो उसकी अपनी पर्सनैलिटी है वो पूरी तरीके से उसके कार्य के अनुसार जो है वो बनती जाती है। उसका कार्यस्थल का जो माहौल है, बॉस है, उसके जो सहकर्मी है, उसे एक व्यक्ति के रूप में जो है वो प्रभावित करते हैं। उसके पिता का भी उसके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी ये दर्शाता है कि ऐसे लोगों को जो है वो यश और पहचान जो मिलती है वो इसलिए मिलती है क्योंकि टेंथ हाउस का जो लॉर्ड है, यानी उनके कर्म भाव का जो स्वामी है, वो स्वयं उनके पास जो है वो चलकर आता है। यानी उनके लग्न भाव में जो है वो बैठा होता है। ये स्थिति जो है ये भी दर्शाती है कि ऐसे लोगों के पास जो है वो काम स्वयं चल कर आता है। यानी ये जो लोग होते हैं वो हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। यानी अगर वो घर पर रहते हैं तब भी वो काम करते हैं, और अगर वो ऑफिस में जाते हैं तब भी वो काम करते हैं। यानी उनका जो पूरा रूटीन होता है वो उनके कार्य के इधर उधर जो है वो घूमता है। यानी उनकी पूरी दिनचर्या जो है वो अपने काम के चारों ओर ही घूमती रहती है। यानी ये लोग जो है वो हमेशा ही काम में व्यस्त रहते हैं। तो अगर इन लोगों के बारे में बात की जाए तो लोग हमेशा ये चाहते हैं कि उनकी पहचान उनके काम से हो। यानी उनको जब भी नेम फेम मनी जो कुछ भी मिले वो उनकी अपनी मेहनत से, अपने जो है एफर्ट के द्वारा जो है वो प्राप्त हो। वो किसी और के बल पर जो है कोई चीज प्राप्त नहीं करना चाहते। यानी वो जो कुछ भी प्राप्त करते हैं जीवन में उसमें वो किसी और का इंटरफियरेंस या किसी और की कोशिश में जो है वो खुश नहीं रहते, बल्कि अपने एफर्ट से जो कुछ वो गेन करते हैं उसमें उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अगर हम ऐसे लोगों के लिए जो है वो कार्य क्षेत्र की बात करें, तो ऐसे लोग जो है अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई अपना काम करते हैं ना, तो उनको ज़्यादा जो है वो प्रशंसा मिलती है। साथ ही अपनी मेहनत से, अपनी स्वतंत्र जो उनकी कार्यशैली होती है, उसकी वजह से वो प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं जीवन में और धन की प्राप्ति भी करते हैं। लोगों को जो है वो साझेदारी का बिजनेस भी जो है वो काफ़ी लाभकारी हो सकता है। यानी अगर ये लोग जो है वो किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई कार्य आरंभ करते हैं तो उसमें भी इनको अच्छी सफलता मिल सकती है। यहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन में एक प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, किसी कंपनी का जो है वो सीईओ हो सकता है, किसी अगर पॉलिटिक्स में कहा जाए तो कोई मंत्री हो सकता है। यानी किसी रिस्पेक्टेड पद पर जो है ऐसा व्यक्ति जो है वो कार्य करता है, और अब वो जो पहचान है, वो जो कार्य है, वो अपनी मेहनत के दम पर वहां पर जो है अपनी पहचान बनाता है। ऐसे में कुछ लोग जो है वो अगर राजनीति में एंटर करते हैं तो उनको बड़ी जल्दी जो है वो सफलता मिल जाती है। यानी बड़ी जल्दी वो सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। यानी फर्स्ट हाउस में अगर दशमेश होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति कोई ऐसे प्रमुख पद को भी जो है वो राजनीति के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग जो है वो एक अच्छे न्यायाधीश बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, किसी शहर के जो है वो मेयर बन सकते हैं, परिवहन से संबंधित जो है वो व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें उनको अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। ऐसे लोग राजनीति के अलावा अगर किसी मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़ जाएं या खेल के क्षेत्र से जुड़ जाएं तो वहां पर भी उनको अच्छी सफलता भी मिलती है और साथ ही प्रसिद्धि भी जो है उनके लिए निश्चित हो जाती है। अगर वो लोग पुलिस के या रक्षा से संबंधित जो है वो कार्य करते हैं तो वहां पर भी उनको पुरस्कार भी मिल सकता है, साथ ही सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसे लोग जो है वो प्रसिद्ध लेखक भी बन सकते हैं, चित्रकार भी बन सकते हैं, विद्वान भी होते हैं और साथ ही साथ एक प्रेरक वक्ता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। यानी जनता में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिय हो सकते हैं। लोगों को जो है वो उनकी पर्सनैलिटी पसंद आ सकती है, उनके कार्य करने का तरीका पसंद आ सकता है, उनकी बातचीत का जो ढंग है वो लोगों को जो है वो प्रभावित कर सकता है। लोग जो है वो अपने पेशे से बहुत कम उम्र में ही जो है वो अमीर बन जाते हैं। यानी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड
वर्किंग भी होते हैं और मेहनत के दम पर बहुत कम उम्र में जो है वो अपने आप को एक प्रतिष्ठित स्थिति में जो है वो बना लेते हैं। यानी वो लोग कम उम्र में संपत्ति भी बना लेते हैं, साथ ही जो है उनको संपत्ति के साथ-साथ नगद धन भी जो है वो प्राप्त होता है। ऐसे लोग जो है सरकार या जनता के सहयोग से भी जो है वो आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो 24 वर्ष की उम्र तक जो है वो अच्छी कमाई करने लग जाते हैं और साथ ही 29 वर्ष की उम्र तक जो है वो अच्छे खासे पैसे वाले हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सभी प्रकार के ऐश्वर्य और आराम की जो है वो प्राप्ति हो सकती है। यानी व्यक्ति जो है वो कम उम्र में अपने परिवार को संपन्न बना सकता है, अपनी मेहनत के दम पर पैसा अर्जित करके जो है वो परिवार वालों को भी अपने साथ-साथ सारी सुख-सुविधाएँ प्रदान कर सकता है। व्यक्ति किसी उच्चतम विभाग में जो है कार्य कर रहा होता है, तो वहाँ पर उसको 24 वर्ष के बाद जो है वो पदोन्नति भी मिल सकती है, साथ ही वेतन में भी जो है अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। ऐसे लोगों के ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो लव मैरिज करने के होते हैं। यानी आप अपने व्यक्तिगत जीवन की तुलना में कार्य जीवन पर जो है वो अधिक ध्यान देते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर जो है वो लव मैरिज करते हैं और कई बार उनकी लव मैरिज जो है वो सफल भी रहती है। हालाँकि ऐसे लोगों का जो अपना फ़ोकस होता है वो अपनी पर्सनल लाइफ़ से ज़्यादा जो है वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पर होता है। लेकिन फिर भी वो जो है अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज़्यादा वफ़ादार भी होते हैं और समर्पित भी होते हैं। ऐसे लोग जो है वो बहुत ही कम उम्र में अपने जीवन साथी से किसी कार्य या यात्रा के माध्यम से जो है वो मिल सकते हैं। हालाँकि आपका जो जीवन साथी होता है वो बहुत ही आकर्षक होता है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप अचानक से अपने पार्टनर में जो है वो इंटरेस्ट खो देते हैं। यानी आपकी जो प्रेम वाली जो ज़िंदगी है उसमें कई बार जो है वो उतार-चढ़ाव की स्थिति आ जाती है। लेकिन समय के साथ अगर आप ज़िम्मेदार बन जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो आप अपने रिश्ते में जो है वो कुछ ऐसे रंग भर सकते हैं कि जिससे आप अपने रिश्ते को खराब होने से बचा सकें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर आप लोगों का जीवन सुखी हो सकता है। हालाँकि कुछ स्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं जहाँ पर आपको सैक्रिफ़ाइस करने की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। आपका जो जीवन साथी होता है वो स्वभाव से प्रभावशाली भी होता है और स्वतंत्र विचारों वाला जो है वो हो सकता है। लेकिन वो आपके प्रति भी जो है वो पूर्ण दृढ़ता से या कह लीजिए कि पूर्ण समर्पण के साथ जो है वो आपके ऊपर अपना जीवन जो है वो व्यतीत करता है। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत थोड़ा-सा अहंकारी भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय भी होगा और बहुत ज़्यादा जो है वो भरोसेमंद कार्य जो है वो आपके जीवन में करेगा। कि दोनों के जीवन में जो है वो आपसी सम्मान और समझ भी जो है वो बनी रह सकती है। अगर सामान्य रूप से कहें तो वैवाहिक जीवन जो है वो आपके लिए खुशहाल भी हो सकता है और एक दीर्घकालिक बंधन भी बन सकता है। जीवन के कुछ जो मध्य के वर्ष हैं, उसमें आपका स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा-सा प्रभावित रह सकता है। जीवन में चोट लगने की या दुर्घटनाओं की संभावना भी हो सकती है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति जो है वो नहीं क्रिएट करेगी, यानी छोटी-मोटी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। साथ ही आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्या भी आ सकती है। आपको कुछ सर्जरी या ऑपरेशन से भी जो है वो गुज़रना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको आँखों की समस्या भी हो सकती है, साथ ही सिर दर्द का प्रॉब्लम भी जो है वो हो सकता है। लेकिन अगर समग्र रूप से कहा जाए तो आपका स्वास्थ्य जो है सामान्यतः अच्छा होगा। वृद्धावस्था की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपको फेफड़ों से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इन सब चीज़ों को लेकर जो है अपने खान-पान पर ध्यान रखना चाहिए। अपनी हेल्थ को लेकर जो है वो आपको अलर्ट रहना चाहिए और इस तरीके की अगर कोई भी सिम्पटम, कोई भी स्थिति दिखाई देती है, तो आपको उस पर कार्य करना चाहिए। चाहे आप फूड को लेकर करें, आप में एक्सरसाइज़, योगा, मेडिटेशन जो भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनसे आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं, आपको उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। हालाँकि ये सारी जो सिचुएशंस हैं वो
एक सामान्य स्थिति है, जबकि 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ आपके चार्ट पर भी निर्भर करता है। जो है आपके 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो कौन है, साथ ही जो है वो फर्स्ट हाउस में जाकर किस ग्रह के साथ युति बना रहे हैं, आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड कौन से हैं। तो ये सारी चीजें भी बहुत कुछ निर्भर करती हैं, और उसके अनुसार जो है वो उसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। अब अगर हम जो है वो इसको डिटेल में समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ग्रहों के अनुसार, साथ ही लग्न के अनुसार जो है वो इनको समझना होगा। तो अगर हम सबसे पहले सूर्य की बात करें, तो यहाँ पर जो है हमें वृश्चिक लग्न को देखना होगा। यानी वृश्चिक लग्न है अगर आपकी, तो 10th लॉर्ड जो है वो आपके सूर्य होंगे। और अगर सूर्य जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में बैठते हैं, तो आपका कार्य जो है वो स्ट्रैटेजी से भरा हुआ हो सकता है। यानी आप जो है हो सकता है जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हो, वहां पर जो है आप पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो कोई कार्य करें, उसमें जो है डिटेलिंग हो। आप अगर किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी जो है आपको योजनाएं बनाने की जो है वो जरूरत पड़ सकती है। आप सेना के क्षेत्र में भी जो है किसी अधिकारी के पद पर कार्य कर सकते हैं। साथ ही आपका कार्य ऐसा हो सकता है जहां गुप्त जानकारियों की जरूरत पड़ती हो, यानी आपको दस्तावेज जो है वो गोपनीय रखने की जो है वो आवश्यकता पड़ती हो। लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप लोग जो है वो सीक्रेटिव वे में जो है उनके साथ कार्य करते हो। आपके कार्य का जो स्वभाव है वो ऐसा हो सकता है जहां पर अनिश्चितता हो, यानी कि आप जो है वो सेम टाइम पर सेम कार्य ना करते हो। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पर कि टाइम एकदम फिक्स होता है कि आपको 9 से 5 जो है वो कार्य करना है, या फिर जो है आप 8 बजे जाकर 6 बजे फ्री हो जाते हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनकी कोई लिमिटेशन ही नहीं होती, जिनमें टाइम का कोई जो है वो महत्व नहीं होता है। हो सकता है आपको जो है रात के 12 बजे काम करना पड़े, रात को 4 बजे काम करना पड़े, हो सकता है मॉर्निंग में काम करना पड़े। तो ऐसे लोगों के लिए कोई फिक्स टाइम जो है वो निश्चित नहीं होता है। यानी जब भी कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है, आपको अलर्ट होकर वो कार्य करना होता है। आपकी जो जॉब है वो चुनौतीपूर्ण हो सकती है। साथ ही आपके कार्य का जो अनुभव है वो व्यक्तित्व को जो है वो गहराई में परिवर्तित कर सकता है। यानी आपके अंदर जो है वो अपने एक्सपीरियंस से जो है चीजें सीखने की प्रवृत्ति हो सकती है, और उसकी वजह से धीरे धीरे आपके अंदर जो है वो एक बहुत अच्छी मैच्योरिटी जो है वो आ सकती है, कि जिससे आप जो है वो सभी जिम्मेदारी वाले कार्यों को जो है वो कर सकते हैं। आपके पिता जो है वो आपके रणनीतिक साझेदार हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ भी संबंधों में कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। यानी कई बार संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं, और कई बार उनके साथ संबंधों में आपको बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। साथ ही आप जो है वो तेल और गैस से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उनमें भी अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। ये स्थिति जो है ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति का जो कार्यस्थल होता है वहां पर कुछ अराजक तत्व भी हो सकते हैं। यानी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमेशा बिगाड़ने के लिए जो है वो तैयार रहते हैं, साथ ही आपको परेशान करने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी संभव है क्योंकि वृश्चिक जो है वो अचानक से जो है वो परिवर्तन देने वाली राशि है। तो यहाँ पर जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड जब जाएंगे, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बन सकती है कि अचानक से जो है वो आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो जाए। हो सकता है अचानक से आपको कोई बहुत लाभ प्राप्त हो जाए, हो सकता है अचानक से कोई हानि हो जाए। तो चीजों में चेंजेस जो है वो आपके आ सकते हैं, और वो समय के अनुसार यानी गोचर की स्थिति के अनुसार आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट भी प्रदान कर सकते हैं। ये सिचुएशन जो है ये भी दर्शाती है कि आपका स्वभाव जो है वो दूसरों पर नियंत्रण करने वाला हो सकता है। यानी आप जो है वो अपने सहकर्मियों पर जो है वो नियंत्रण रखना जो है वो पसंद करते हैं। लेकिन अगर कार्यस्थल की बात की जाए, तो वहां पर जो ऐसा व्यवहार है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपके सहकर्मी जो है वो आपके विरोधी बन सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कार्यस्थल पर जो है वो कई तरीके के उतार-चढ़ाव की स्थिति जो है वो देखनी पड़ सकती है। यानी कई तरीके की उथल-पुथल जो है वो आपके कार्यस्थल पर आ सकती है। अब हम यहाँ पर अगर चंद्रमा की बात करते हैं, तो ये कुंडली जो है वो तुला लग्न की होगी। यानी तुला लग्न की कुंडली की अगर बात करें, तो 10th हाउस के लॉर्ड होकर चंद्रमा जो है वो लग्न में जो है वो बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा आपके 10th लॉर्ड हैं, 10th के स्वामी हैं,
तो ऐसे में आप जो है अपने कार्य से भावनात्मक रूप से जो है वो जुड़े हुए हो सकते हैं। यानी आप जिस भी प्रोफ़ेशन में होते हैं, कई बार जो है आप उनसे इमोशनली जो है जुड़ जाते हैं, उसके लिए जितनी मेहनत हो सकती है वो मेहनत भी करते हैं। साथ ही जो आपके सहकर्मी होते हैं, उनको आप अपनी फैमिली की तरह मानते हैं और जहाँ पर भी जिस तरीके की मदद संभव होती है, आप परिवार की तरह उनकी मदद भी करते हैं। कई बार आपका जो कार्य होता है, वो आपके लिए एक तरीके का उपचार होता है। यानी कई बार इंसान को जो है वो लाइफ में इस तरीके के चैलेंजेस मिलते हैं जहाँ पर उसे एक तरीके की थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब आपका 10th लॉर्ड का स्वामी जो है वो चंद्रमा होता है, तो ऐसे में आप इस तरीके के कार्य में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जहाँ आपकी थेरेपी जो है वो ऑटोमैटिकली हो जाती है। यानी कहीं न कहीं आपका जो है वहाँ पर अपने कार्य से, अपने सहकर्मियों से जुड़ाव जो है वो आपके लिए थेरेपी की तरह जो है वो कार्य करता है। क्योंकि ऐसे में जब आप इमोशनली लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो आपके जो अपने पर्सनल दुःख दर्द होते हैं, कई बार आप उनको भी भूल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो ऐसी सलाह दी जा सकती है कि आप ऐसे करियर का चुनाव करें जो आपको शांति दे, सुकून दे, साथ ही जो है वो ना सिर्फ पैसा दे और प्रसिद्धि दे, बल्कि साथ-साथ जो है वो आपको एक सैटिस्फैक्शन भी जो है वो प्रदान करे। आप यहाँ पर एक डिप्लोमेट हो सकते हैं, साथ ही स्वभाव से एक शांत प्रकृति वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। यानी आपको जो है वो शांति स्थापित करना जो है वो पसंद हो सकता है। आप जो है वो स्वास्थ्य सेवा से संबंधित, मानव संसाधन से संबंधित, साथ ही जो है लॉ से संबंधित कार्यों में भी जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप किसी क्रिएटिव कार्य से जुड़कर भी जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास जो है ना रंगों को समझने की, डिज़ाइन को, पैटर्न को जानने की भी अच्छी समझ होती है। तो अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। योग जो है वो माता-पिता से भी जो है वो संबंध रखता है, विशेषकर अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा है और चंद्रमा जो है वो यहाँ के लॉर्ड हैं, तो ऐसे में आपका अपने पेरेंट्स के साथ, स्पेशली पिता के साथ जो है वो गहरा भावनात्मक रिश्ता जो है वो हो सकता है। कि कहा जाए तो ऐसे लोग अपने काम से और अपने पिता से जो है वो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे लोगों का जो मन होता है वो हमेशा जो है वो काम में लगा रहता है। यानी ये ऐसे लोग जो है वो हमेशा अपने काम के बारे में ही सोचते रहते हैं। यहाँ पर जो है वो पिता के अंदर भी माता जैसी जो है चिंता या कहना चाहिए केयर करने की जो है सिचुएशन हो सकती है। पिता के स्वभाव में आपको बहुत ज़्यादा केयर जो है वो दिख सकती है। माता-पिता के साथ में रहना जो है ऐसे लोगों को एक अच्छा संतुलन जो है वो प्रदान कर सकता है। साथ ही आप का जो कार्य है उससे जुड़े रहना भी आपको मानसिक शांति की जो है वो प्राप्ति करवाता है। अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो यहाँ पर जो है वो मंगल 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो 2 लग्नों के कारण बन सकते हैं। यानी एक कर्क लग्न की वजह से और दूसरे कुंभ लग्न की वजह से। तो सबसे पहले अगर हम कर्क लग्न के बारे में बात करें, तो अगर सबसे पहले हम कर्क लग्न की बात करें, तो अगर कर्क लग्न की कुंडली होती है तो मंगल 10वें और 5वें घर के जो है वो स्वामी हो सकते हैं। साथ ही वो 10वें घर के लॉर्ड होकर जो है वो अगर फर्स्ट हाउस में बैठते हैं, तो यहाँ पर कर्क राशि होती है, जहाँ पर कि मंगल अगर राशि के अनुसार देखा जाए तो नीच के भी हो जाते हैं। यहाँ पर अगर मंगल 10th हाउस के लॉर्ड होकर जो है वो कर्क राशि में बैठते हैं, तो ऐसे में जो है व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से जुड़ा हुआ हो सकता है। साथ ही रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी जो है वो कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में जो है वो बहुत प्रभावशाली होता है और कई बार उसके अंदर डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी जो है वो महसूस की जा सकती है। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होते हैं, लेकिन अपने कार्यस्थल पर विवादों में बचना जो है वो इनकी पहली प्राथमिकता होती है। यानी इन्हें बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा जो है वो बहुत पसंद नहीं होता है। कार्यस्थल में वो किसी से भिड़ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। शांति से अपने कार्यों पर वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और अपनी पर्सनैलिटी की वजह से जो है वो लोगों में चर्चित भी रहते हैं। अगर यहाँ पर मंगल की डिग्री जो है वो वीक होती है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है अपने कार्य से संबंधित क्षेत्र में जो है वो काफ़ी
हताशा और निराशा जो है वो महसूस कर सकता है। यानी उसको जो है वो अपने कार्य से जो है वो काफ़ी निराशा महसूस होती है। यानी वो जो कुछ भी करता है उसके बाद भी उसे वहाँ पर सैटिस्फैक्शन जो है वो नहीं मिलता है, या फिर जो वो मेहनत करता है उसका रिज़ल्ट जो है उसको प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति में उसके लिए अच्छा होता है कि वो ऐसे कार्य का जो है वो चुनाव करे जिस कार्य को संभालना जो है वो उसके लिए आसान हो। साथ ही जो है वो ऐसा कार्यस्थल चुने जहाँ पर जो उसके सहकर्मी हो या जो भी उसके सहयोगी हो, वो उसके साथ मित्रवत व्यवहार जो है वो रखने वाले हों। साथ ही जो भी कार्य उसे करना हो उसमें उसको सपोर्ट करने वाले हों। मंगल क्योंकि यहाँ पर नीच का होता है, तो कई बार ये स्थिति भी दर्शाता है कि व्यक्ति अपने सहकर्मियों पर जो है वो हावी होने का प्रयास भी करता है। यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि ऐसे लोग अपने कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों के साथ या अपने अंडर में काम करने वालों के साथ जो है वो थोड़ा मिसबिहेव भी करने लग जाते हैं। यानी कार्य को लेकर वो अपने सहकर्मियों पर जो है वो कई बार दबाव बनाते हैं, डोमिनेटिंग बिहेवियर जो है उनका हो जाता है, तो वो जो है अपने साथ वालों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार जो है वो नहीं रखते हैं। इसकी वजह से जो है कई बार उनको अपने साथ वालों का सपोर्ट भी जो है वो मिलना बंद हो सकता है और वो लोग उनकी रिस्पेक्ट भी जो है वो दिल से नहीं करते। अगर पिता से संबंध के बारे में बात की जाए तो पिता के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध जो है वो यहाँ पर नहीं रहते हैं। यानी कई बार जो है वो पिता के साथ जो है वो तालमेल बिठाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इनके लिए ये एक सीख है कि उनको जो है वो दूसरों के साथ किस तरीके से तालमेल बिठाया जाए, किस तरीके से किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये इनके लिए जो है वो सीखना ज़रूरी है। अगर ये धीरे-धीरे लोगों के साथ एडजस्टमेंट करना जो है वो सीख लेते हैं, थोड़ा-सा धैर्य रखना सीख लेते हैं, चीज़ों को समझना सीख लेते हैं, तो ये जीवन में अच्छी प्रोग्रेस जो है वो कर पाते हैं। अब अगर जो है यहाँ पर कुंभ लग्न के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर मंगल जो है वो तीसरे और 10वें घर के जो है वो लॉर्ड बन जाते हैं। तो यानी आप अगर कुंभ लग्न के जातक हैं तो ऐसे में 10th लॉर्ड जो है वो आपके मंगल होंगे। मंगल जो है वो आपको वस्तुओं का निर्माण करने में, निर्माण कार्य करने में, उपकरण जो है वो बनाने में आपको सक्षम बनाते हैं। यानी आप जो है वो किसी मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड या किसी इंजीनियरिंग के फील्ड से रिलेटेड कार्य में जो है वो अच्छी महारत हासिल कर सकते हैं। आप किसी रिसर्च की फील्ड में अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। आप एक अच्छे साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, एक अच्छे योजनाकार भी बन सकते हैं, साथ ही रणनीति के मामले में भी जो है वो आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। यानी आप जो है वो अच्छे से जो है वो प्लानिंग करके जो है चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं। यानी स्ट्रैटेजी बनाने में भी आपको महारत हासिल हो सकती है, यानी उसके माध्यम से भी जो है आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप एक आत्मनिर्भर टाइप के व्यक्ति होंगे, यानी प्रतिस्पर्धा से जो है वो फलते-फूलते हैं। लेकिन चूँकि मंगल जो है वो मजबूत स्थिति में नहीं है, इसलिए कार्यस्थल पर विवादों से बचना जो है वो आपकी प्राथमिकता हो सकती है। यानी यहाँ पर आपको अपने गुस्से पर जो है वो कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंगल यहाँ पर भी जो है क्योंकि शत्रु राशि में है तो इसलिए यहाँ पर भी जो है वो लड़ाई झगड़े उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जा सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन जो है वो महसूस किया जा सकता है। सहकर्मियों से, बॉस के साथ जो है वो आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में जो है वो मंगल की जो दृष्टि है वो 4th और 7th हाउस पर होती है। यानी ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति अपने कार्यस्थल की नाराजगी जो है वो कई बार घर पर अपने जीवन साथी के ऊपर भी निकालता है। अगर इस चीज को सावधानी से ना संभाला जाए तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी जो है वो प्रभावित हो सकती है। अब अगर हम जो है वो बुध ग्रह की बात करें तो दो स्थितियों में जो है वो बुध 10th के लॉर्ड बनते हैं, यानी एक कन्या लग्न में और दूसरे जो है वो धनु लग्न में। अगर कन्या लग्न की बात की जाए तो बुध यहाँ पर 10th हाउस और फर्स्ट हाउस के जो है वो लॉर्ड होते हैं। ऐसे में अगर बुध जो है वो 10th हाउस का लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में बैठता है तो यहाँ पर बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च का हो जाता है। आप जो है वो संचार से आधारित जो कार्य होते हैं, करियर होता है, उसमें कार्य कर सकते हैं।
आप अपने शब्दों के चयन में जो है वो काफ़ी स्पष्ट और तार्किक होते हैं, यानी आप जो भी कुछ बोलते हैं वो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, तर्क के साथ जो है वो बोलते हैं। आप जो है वो हवा में बातें करना जो है बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। आप जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क एथिक वाले पर्सन हो सकते हैं, यानी कार्य को लेकर अगर बात की जाए तो आपके सिद्धांत बहुत ही मजबूत होते हैं और आप उनको जो है अपने जीवन में फॉलो भी जो है अच्छी तरीके से करते हैं। आपका काम जो है हमेशा बहुत ही सूक्ष्म होता है और त्रुटि रहित होता है, यानी वहां पर कमियां जो है वो कई बार ढूंढने से भी नहीं मिलती हैं, क्योंकि आप जो है वो परफेक्शन के साथ काम करना पसंद करते हैं। आप एक अच्छे मार्केटर हो सकते हैं, विज्ञापनकर्ता हो सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो क्षेत्र होते हैं उनमें भी आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। आपके पास जो है संख्याओं को लेकर अच्छी समझ होती है, यानी आप जो है कोई भी डिटेलिंग होती है किसी कार्य की, कोई भी एल्गोरिदम होता है उसको आप करने और अच्छी तरीके से समझने और संभालने की जो है वो क्षमता रखते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, प्रोग्रामिंग का काम करते हैं, अकाउंटेंट के क्षेत्र में जो है वो कार्य करते हैं, सीए आदि बन जाते हैं, तो इनमें भी जो है आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग अपने कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो विवरण उन्मुख यानी डिटेलिंग वाली चीज़ों को पसंद करते हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट भी होते हैं। अगर वो लोग कॉर्पोरेट के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ही उच्च पद पर जो है वो बैठते हैं। साथ ही अगर वो अपना बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी उनको जो है वो अच्छी महारत हासिल हो जाती है, उसमें भी वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ जो है वो जुड़ते हैं। कभी-कभी अगर जो है वो उनके ऊपर किसी नेगेटिव या मैलेफिक ग्रह का प्रभाव आ जाता है या किसी तरीके से मैलेफिक ग्रह के साथ संबंध बन जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो कभी-कभी वाणी से बहुत धूर्त भी हो सकता है, चालाकी भरी जो है वो वाणी हो सकती है और उसका फ़ायदा उठाकर जो है वो लोगों को धोखा भी दे सकता है। अगर हम जो है वो धनु लग्न की बात करें तो यहाँ पर बुध जो है वो 7th हाउस और 10th हाउस के जो है वो लॉर्ड बनते हैं, यानी पहले घर में धनु राशि में जो है यहाँ पर वो स्थित होते हैं। यदि आप धनु लग्न के जातक हैं तो बुध आपकी कुंडली में 10th हाउस के लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में बैठते हैं। आप जैसे लोग जो है वो अपने ज्ञान के माध्यम से जो है लोगों की सेवा करते हैं, क्योंकि धनु लग्न जो है वो गुरु की लग्न है। तो ऐसे में जब बुध वहां पर जाते हैं तो आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका ज्ञान जो है वो शामिल होता है। आप जिस भी परियोजना से जुड़ते हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़ते हैं, वहां पर जो है वो आप सीखने की भी क्षमता रखते हैं, साथ ही अपने ज्ञान के अपने अनुभवों के माध्यम से जो है लोगों को सिखाने का कार्य भी करते हैं। आपका कार्य स्वभावतः जो है वो बहुत एनालिटिकल हो सकता है, साथ ही लॉजिकल हो सकता है, क्योंकि आप जो है कहीं न कहीं बुद्ध से प्रभावित हैं, तो इसलिए आपके अंदर वो तर्क शक्ति होती है कि आप चीज़ों को जो है वो अच्छी तरीके से एनालाइज़ भी करते हैं और उस पर जो है वो तर्क करके उसको प्रूव भी करना जानते हैं। अगर आप जो है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प जो है करियर का हो सकता है। आप एक बिजनेस कंसल्टेंट हो सकते हैं, एक अच्छे प्रोफेसर के रूप में कार्य कर सकते हैं, कारपोरेट में जो है वो ट्रेनर के रूप में कार्य कर सकते हैं, एक अच्छे काउंसलर के रूप में भी जो है वो आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। यानी आपका जो कार्य या जो भी बिजनेस होता है ना, वो एक ऐसा कार्य हो सकता है जहाँ पर बातचीत जो है वो आपके कार्य का एक प्रमुख हिस्सा हो सकती है। यानी आपका कम्युनिकेशन जो है वो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व रख सकता है। आप यहाँ पर एक अच्छे नेगोशिएटर भी हो सकते हैं, खासकर अगर बिजनेस के क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर सौदों में नेगोशिएशन करना जो है वो आपकी काबुलियत जो है वो हो सकती है। यहाँ पर ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो अपने करियर के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए समर्पित होता है, यानी धनु जो है वो उच्च शिक्षा की, दर्शन की जो है वो राशि है, ज्ञान को प्राप्त करने वाली राशि है और बुध जो है वो संचार का माध्यम है। तो हो सकता है कि आप जो है वो जो ज्ञान, जो शिक्षा खुद अर्जित करें, वो दूसरों तक पहुँचाने का कार्य भी जो है करना आपको पसंद हो। यानी आप एक अच्छे टीचर, एक अच्छे प्रोफ़ेसर, एक अच्छे उपदेशक जो है वो बन सकते हैं। अब अगर हम जो है वो शुक्र ग्रह के बारे में बात करें, तो शुक्र ग्रह जो है वो 2 लग्नों के माध्यम से 10th हाउस का लॉर्ड बनता है। यानी एक जो है वो सिंह लग्न के माध्यम से, दूसरा मकर लग्न के माध्यम से। अगर हम यहाँ पर सिंह लग्न की बात करें,
तो शुक्र जो है वो 10th और 3rd हाउस के जो है वो स्वामी बनते हैं। यहाँ पर शुक्र जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड होकर जो है वो सिंह राशि में बैठते हैं। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाती है, आकर्षक बनाती है, क्योंकि आप सिंह लग्न के जातक हैं, इसलिए आपके अंदर जो है वो नेतृत्व की क्षमता भी देखी जा सकती है। आपका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला जो है वो दिख सकता है। जो कि आपकी तरफ जो है लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। यानी आप जो है वो फैशन इंडस्ट्री से, मीडिया से, मनोरंजन के क्षेत्र से, राजनीति से जो है वो जुड़े हुए कार्य भी कर सकते हैं। प्रसिद्धि को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों के पास जो है वो एक प्रभावशाली नेटवर्क जो है वो हो सकता है, यानी अच्छे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना उठना बैठना हो सकता है। लेकिन ये स्थिति जो है कई बार आपके अंदर ईगो को जन्म दे सकती है। यानी यहाँ पर जो है वो आपको ईगो पर अपने कंट्रोल रखना है, क्योंकि आप अगर ऐसा व्यवहार रखते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड जो क्षेत्र होते हैं उनमें आपको बाधा उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि ये स्थिति जो है ये दर्शाती है कि कार्य क्षेत्र पर आपको सभी के साथ जो है वो अच्छे संबंध बनाकर रखना है, तभी आपको जीवन में जो है लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर इनका उद्देश्य जो है वो अच्छे कार्य करना नहीं, बल्कि अच्छा पाना जो है इनकी इच्छा होती है। यानी अच्छे से अच्छी चीज़ प्राप्त करना अपने जीवन में जो है इनकी ख्वाहिश बन जाती है। तो इसलिए इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना अच्छी बात है, लेकिन वो किस तरीके से उन ख्वाहिशों को पूरा करना है ये भी बहुत महत्व रखता है। क्योंकि लंबे समय में जो है वो आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व ही जो है वो आपको सम्मान दिलवाता है। सिंह राशि में स्थित जो शुक्र होता है वो हमेशा आपको भौतिक जीवन की लालसा दिलवाता है, आप उसकी ओर आकर्षित रहते हैं। सिंह राशि में जब शुक्र स्थित होता है तो वो आपको भौतिक जीवन के प्रति जो है वो लालसा देता है। तो ऐसे में आपकी इच्छाएं जो हैं वो अधिक से अधिक पाने की जो है वो हो जाती हैं। इस वजह से जो है आप कई बार गलत कार्यों में संलग्न होने की स्थिति में भी पड़ सकते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, कोई भी तरीका अपनाते हैं, तो उसमें आपको ये ज़रूर जो है वो एक बार सोच लेना चाहिए कि इसके रिज़ल्ट्स जो है वो आपके लिए बुरे ना हों। तो अगर आप सोच समझ कर जो है फैसला करते हैं, अपनी मेहनत से सही चीज़ का चुनाव करके अगर कार्य करते हैं, तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर आप गलत तरीकों का साथ लेते हैं, तो ऐसे में हो सकता है उस समय तो आपको ऐसा लगे कि आपने कोई किला जीत लिया या आपने जो है अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया, लेकिन बाद में हो सकता है वही चीज़ें जो हैं आपके अपमान का या आपकी परेशानी का जो है वो कारण बन जाएँ। अब अगर हम यहाँ पर मकर लग्न की बात करें तो शुक्र यहाँ पर जो है वो 5th हाउस के और 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड होकर मकर लग्न में जो है वो बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है उनकी मित्र राशि है। यहाँ पर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है बहुत ज्यादा आकर्षक होता है। व्यवसायिक जो उनके संपर्क होते हैं, कनेक्शन होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, और कनेक्शन कैसे बनाने हैं इसकी समझ भी इनको बहुत अच्छी होती है। इनके पास जो है ऐसे लोगों का नेटवर्क होता है या ऐसे लोगों के साथ इनके संबंध होते हैं जो वरिष्ठ पदों पर जो है वो आसीन होते हैं या प्रभावशाली व्यक्तित्व के जो है वो धनी होते हैं। ऐसे लोगों के लिए पद और अधिकार की प्राप्ति जो है वो पैसे कमाने से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी इनके लिए जो है वो अपनी पद प्रतिष्ठा की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। यानी पैसों से ज्यादा महत्व जो है वो इन चीजों को देते हैं। ये लोग जो है वो किसी न किसी रूप में डिप्लोमेट होते हैं, साथ ही जो है वो पीस मेकर भी होते हैं। यानी चीज़ों को शांति से करना, शांति कायम करना जो है वो इन्हें पसंद होता है। ये योग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी बना सकता है, आप किसी क्रिएटिव फील्ड में भी कार्य कर सकते हैं, साथ ही वित्त से रिलेटेड यानी ऑडिटर आदि भी जो है वो आप बन सकते हैं। ये लोग जो है वो अधिकार में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मकर जो है वो अधिकार की राशि है। वो हमेशा सरकार या बॉस जैसे जो लोग होते हैं उनके साथ संबंध बनाकर जो है वो लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं, और उन्हें लाभ की प्राप्ति होती भी है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो क्रिएटिव कार्य भी कर सकता है, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पर 5th हाउस के जो है वो लॉर्ड भी बनते हैं। तो ऐसे में लग्न में वो बैठे हुए हैं तो व्यक्ति किसी क्रिएटिव कार्य से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। ऐसे लोग किसी भी तरीके का कार्य करते हैं तो वो हमेशा जो है वो अधिकार में या
ध्यान के केंद्र में जो है रहना पसंद करते हैं, यानी लोगों का जो फोकस है वो उनके ऊपर हमेशा बना रहे। तो अपना लाइफ पार्टनर जो है वो अपने प्रोफेशन की वजह से जो है वो मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो गुरु ग्रह की बात करें तो मीन लग्न और मिथुन लग्न की वजह से जो है वो गुरु 10th हाउस के लॉर्ड होकर जो है फर्स्ट हाउस में आते हैं। तो अगर सबसे पहले हम मीन लग्न की बात करें तो यहाँ पर गुरु जो है वो 10th हाउस के और फर्स्ट हाउस के जो है वो स्वामी होते हैं। यानी फर्स्ट हाउस में जो है वो मीन राशि है और साथ ही 10th हाउस के लॉर्ड भी जो है वो गुरु ही है। तो ऐसे में गुरु जब 10th हाउस के लॉर्ड होकर जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठते हैं, यानी मीन राशि में बैठते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा विद्वान हो सकता है। साथ जो है वो साथ ही आध्यात्मिकता जो है वो उसे बहुत प्रभावित कर सकती है। यानी सिंपल वे में कहें तो ऐसे लोग धर्म और दर्शन से, अध्यात्म से जो है वो जुड़े हुए होते हैं। अगर जो है वो मूल रूप से बात की जाए तो ये स्थिति जो है वो कार्यस्थल पर एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु को दर्शाती है। यानी आप मीन लग्न के जातक हैं, बृहस्पति जो है वो आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, तो ऐसे में आपके जो नैतिक मूल्य हैं वो भी बहुत उच्च होते हैं। साथ ही समाज में आपको जो है वो सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से अगर बात की जाए तो आपके ज्ञान से या आपके दृष्टिकोण की वजह से या आपके निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, इस वजह से जो है आपको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप लोगों के प्रिय हो सकते हैं और साथ ही आप लोगों से बहुत ज्यादा सम्मान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इसीलिए आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, प्रशिक्षक बन सकते हैं, मार्गदर्शक बन सकते हैं, एक अच्छे सलाहकार बन सकते हैं या किसी प्रकार के एक आध्यात्मिक गुरु भी जो है यहाँ पर बन सकते हैं। आपको अपनी जीवन में जो है वो कई तरीके के अनुभव जो है वो प्राप्त होते हैं, जिसका प्रयोग आप दूसरों को सिखाने और समझाने में भी लगाते हैं। आपको अलग अलग संस्कृतियों का अनुभव भी प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपके कार्य में आपके पिता का भी जो है वो काफी सहयोग हो सकता है, वो भी जो है आपके लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं। विशेष रूप से अगर जो है वो आपका सूर्य बहुत अच्छा है तो आपको पिता का जो है वो काफी सपोर्ट मिल सकता है। अगर व्यक्ति यहाँ पर किसी साधारण नौकरी से भी जुड़ा हुआ होता है ना, तो ऐसे में भी व्यक्ति को जो है वो गुरु की तरह सम्मान मिलता है। लोग जो है वो कई बार उससे सलाह लेने आते हैं, उससे जो है वो चीज़ों को जानने समझने का प्रयास करते हैं, किसी तरीके का कोई निर्णय लेता है तो उसमें उसकी सहमति की जो है वो अपेक्षा रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो व्यक्ति के साथ हमेशा होती हैं। यानी वो अगर सामान्य पद पे भी है, उसके बाद भी उसकी पोज़ीशन ऐसी होती है कि लोग जो है वो उसे ज्ञान अर्जित करने के लिए, यानी कुछ ना कुछ नॉलेज लेने के लिए उससे जुड़े रहते हैं। ज्ञान या अध्यात्म से जुड़ा हुआ करियर अगर ये लोग अपनाते हैं तो वो इनके लिए ज्यादा लाभकारी होता है। अगर यहाँ पर हम मिथुन लग्न की बात करें तो गुरु जो है वो 7th और 10th हाउस के जो है लॉर्ड बनते हैं। तो यहाँ पर 10th हाउस के लॉर्ड होकर वो लग्न में बैठते हैं। ऐसे लोग जो है वो अपने ज्ञान को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने बुद्धिमत्ता जो है उसको दूसरों के साथ शेयर करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यानी जो भी नॉलेज उन्हें हुई है अपने, चाहे अनुभवों के माध्यम से कहिए, चाहे एजुकेशन के माध्यम से कहिए, लेकिन वो ऐसी चीजों को दूसरों के साथ शेयर करना जो है बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपके अनुभवों और अच्छे सजेशन की वजह से लोग आपका सम्मान करते हैं। आपके उच्च नैतिक जो मूल्य हैं, उनकी वजह से लोगों में जो है वो आप एक फेमस पर्सनैलिटी बन सकते हैं। यानी लोग जो है वो आपको आदर देते हैं। आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, बिजनेस एडवाइजर बन सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, कारपोरेट ट्रेनर बन सकते हैं, मार्केटर बन सकते हैं, ट्रैवल गाइड के रूप में भी एक अच्छा कार्य कर सकते हैं, साथ ही धार्मिक नेता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। यानी आप जो है वो धार्मिक शिक्षा भी जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप लोग एक साहसी प्रवृत्ति के जो है व्यक्ति होते हैं, साथ ही आपको जीवन में कई तरीके के अनुभव भी होते हैं, कई तरीके की संस्कृतियों का ज्ञान भी जो है वो होता है आपके पास, जिस वजह से जो है आप लोगों से जुड़ने की कला जो है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा हो तो आपके पिता जो है वो आपके लिए एक अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं। यहाँ पर मिथुन जो है वो गुरु के लिए मित्र राशि नहीं है, तो यहाँ पर परिणामों में जो है थोड़े से अंतर भी देखे जा सकते हैं। यानी आप एक
अच्छे व्यक्ति होते हैं, आप एक विद्वान व्यक्ति होते हैं, साथ ही अपने ज्ञान को जो है वो आप कम्युनिकेशन के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी आप एक अच्छे उपदेशक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। साथ ही आप जो है वो कम्युनिकेशन के माध्यम से जो है वो लोगों से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु जो है वो आपके लिए एक अच्छा कार्य करता है, यानी पहले आपको ज्ञान की प्राप्ति कराता है और फिर बुद्ध के सहयोग से जो है वो दूसरों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी आपका ज्ञान बुद्ध के सहयोग से जो है वो दूसरों तक पहुंच जाता है। अगर ये चार्ट जो है वो किसी फीमेल का है तो ऐसे में ये भी पॉसिबल है कि आपको अपना लाइफ पार्टनर यानी अपना पति जो है वो किसी कार्यस्थल पर जो है वो मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह की बात करें तो यहाँ पर जो है वो मेष लग्न और वृष लग्न वालों के लिए जो है शनि 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो यहाँ पर शनि अगर 10th हाउस के लॉर्ड होकर जो है वो फर्स्ट हाउस में जाते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में सही करियर खोजने में जो है वो बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। यानी कि जीवन के पथ पर अपने करियर को अच्छी तरीके से सेटल करने के लिए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो भी वो गोल चुनते हैं उनमें उन्हें भारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जो है वो कई तरीके की कठिनाइयां जो है वो उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। ऐसे लोगों को सफलता सिर्फ तभी मिलती है जब वो पूरा जो है वो तन मन अपना उस करियर के लिए जो है वो लगा देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तब जाकर जो है वो अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग जो है वो जितनी भी मेहनत कर ले उनको हमेशा एक अधूरी उपलब्धि की भावना बनी रहती है। यानी उन्हें जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, हमेशा एक ये फीलिंग उनके मन में आती रहती है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो उनके जीवन में रह गई है। जो भी कुछ वो प्राप्त कर रहे हैं वो पूरी तरीके से उस उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो इसी चाहत में जो है हमेशा उनका जो एफर्ट है वो अपने कार्य के प्रति लगा रहता है। ऐसे लोगों का जो है वो अपने जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण होता है ना वो भी बहुत ज्यादा गंभीर होता है। ऐसे लोगों को डिसिप्लिन में रहना पसंद होता है, साथ ही वो दूसरों को भी जो है वो डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं। अगर यहाँ पर हम मेष लग्न के जातक की बात करें और शनि जो है वो वहां पर 10th हाउस के लॉर्ड होकर जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठे हों तो कार्यस्थल का वातावरण जो है वो काफी नियंत्रित हो सकता है और काफी सीमित हो सकता है। यानी आपको अपने कार्यस्थल पर कड़े नियमों का और अनुशासन का जो है वो पालन करना पड़ता है। आपको अपने कार्य को जो है वो व्यवस्थित रूप से करना होता है, साथ ही समय के पाबंद रहना जो है आपके लिए जरूरी होता है। आप अपने जीवन में जो है अनुशासन को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, साथ ही कार्यों के माध्यम से जो है वो आप सीखते हैं। के लिए जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग वाला कार्य हो, टिकट कलेक्टर का कार्य हो, फैक्ट्री वर्कर का कार्य हो, ऐसे सभी कार्य जिनमें जो है वो डबल एफर्ट की जरूरत पड़ती है वो कार्य आपके लिए उपयुक्त होते हैं। करियर की शुरुआत में जो है वो आपको काफी काफी समय जो है वो देना पड़ सकता है, लेकिन समय के साथ साथ ये कार्य जो है वो आपके लिए आसान हो जाता है। यानी शुरू में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति जो है वो सामान्य हो जाती है। आपको जो है अगर विवाह के बारे में बात की जाए ना तो यहाँ पर आपको 30 साल की उम्र तक जो है विवाह को टाल देना चाहिए, क्योंकि शनि जो है वो फर्स्ट हाउस में जब पहुंचते हैं तो उनकी दृष्टि जो है वो 7th हाउस में पड़ती है। तो अगर आपका विवाह 30 साल से पहले होता है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो विवाह जो है वो आपका टूट सकता है। यानी आपकी जो है वो विवाह विच्छेद की स्थिति आ सकती है। तो बेटर है कि अगर आप जो है 30 साल के बाद शादी करते हैं तो वो रिश्ता जो है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। मेष राशि वालों के लिए शनि जो है यहाँ पर नीच की अवस्था खोजने के लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज्यादा कठिन स्थितियां उसके सामने आ सकती हैं, तनावपूर्ण जो है वो माहौल बन सकता है, स्पेशली 30 इयर्स तक। उसके बाद धीरे धीरे चीजें जो है वो बेटर हो सकती हैं। शनि की दृष्टि जो है वो 7th हाउस पे पड़ रही है, तो इसलिए अगर आप 30 साल के बाद जो है वो विवाह करते हैं तो ऐसे में आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है जो बहुत ज्यादा जिम्मेदार हो, गंभीर दृष्टिकोण वाला हो और वो आपके जीवन में जो है वो फोकस लेकर आता है। यहाँ पर जो रिश्ते होते हैं वो बॉलीवुड के रोमांस जैसे नहीं होते हैं। यानी यहाँ पर जो है वो विवाह हमेशा एक जिम्मेदारी को जो है वो दर्शाता है। ये लोग ज्यादातर ऐसे लोग नहीं होते हैं जो बहुत ज्यादा जो है वो
मजेदार जीवन जो है वो जीते हो, यानी हमेशा वो अपने कार्य में इतने उलझे रहते हैं, इतने ज्यादा जो है वो गंभीर दृष्टिकोण रखते हैं कि इसकी वजह से कई बार जिंदगी को अच्छी तरीके से वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। अब अगर जो है वो वृषभ लग्न की बात की जाए तो शनि जो है वो 9वें और 10वें घर के जो है वो लॉर्ड बनते हैं। तो जब शनि जो है वो लगन में स्थित होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति का जीवन जो है वो भाग्य और कर्म से जो है वो प्रभावित होता है, यानी कर्म का और भाग्य का प्रभाव जो है वो इनके व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा पड़ता है। जब 10th हाउस के लॉर्ड होकर शनि जो है वो फर्स्ट हाउस में जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति को अपने कार्यस्थल पर कड़े नियमों का, अनुशासन का जो है वो पालन करना होता है। साथ ही व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में अनुशासन अपने कार्य के माध्यम से ही सीखता है, यानी अपने जो भी एफर्ट डालता है उसके माध्यम से ही जो है वो चीजों को सीखता है। चूंकि यहाँ पर शनि जो है वो वृषभ राशि में स्थित है और जो शुक्र की राशि है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड कार्य भी अच्छे से कर सकता है, साथ ही लॉ के क्षेत्र में भी जो है वो अच्छा करियर बना सकता है। में जो है ऐसी स्थिति बन सकती है जहां पर आपको अपने करियर में जो है वो लंबा लंबा समय जो है वो अपने कार्यों के लिए देना पड़ सकता है, यानी आपके कार्य की कोई एक निर्धारित सीमा नहीं होती है कि आप इतने घंटे कार्य करें और आप फ्री हो जाएंगे, यानी वहां पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो डालने पड़ते हैं। यहाँ पर भी जो है यही सलाह दी जाती है कि आपको विवाह जो है वो 30 साल के बाद करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 30 साल से पहले करते हैं तो अपनी इनमेच्योरिटी की वजह से साथ ही जो है वो शनि की दृष्टि जो है वो 7th हाउस में पड़ रही है तो आपके विवाह में जो है वो बाधाएं आ सकती हैं। अगर जो है आप शादी 30 साल से पहले करते हैं तो विवाह विच्छेद की स्थिति बन सकती है, लेकिन अगर आप 30 साल के बाद शादी करते हैं तो आप रिश्तों को गहराई से समझ पाते हैं, रिश्तों और कार्य में बैलेंस करना जानते हैं और तब आपका रिश्ता जो है वो बेहतर चल सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है, डिसिप्लिन में रहने वाला होता है, साथ ही गंभीर स्वभाव वाला भी होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी जो है वो सफलता नहीं मिलती है, उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, विलंब की स्थिति आती है। अपने ऊपर जो है वो कई बार डाउट में जो है वो रहता है, यानी सेल्फ डाउट जो है वो उसके जीवन से जो है वो गुजरता रहता है, यानी बार-बार उसके मन में जो है ये संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो इस चीज़ को कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो उस वजह से जो है काफ़ी समय जो है वो निकल जाता है। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है तो उसके साथ उसकी मेहनत जो है वो रंग लाने लगती है, साथ ही करियर में जो है वो स्थायित्व जो है वो बनने लगता है, सम्मान की प्राप्ति होती है। ये व्यक्ति जो है वो अपने संघर्षों की वजह से जितना समय जो है वो निकाल चुका होता है, लेकिन आगे आने वाला समय उनके लिए जो है वो खुशियाँ लेकर आता है। यानी ये व्यक्ति जो है जितना ज़्यादा अपने काम के प्रति समर्पित रहता है, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट जो है उसको जीवन में प्राप्त होता है। शनि की दृष्टि जो है वो यहाँ पर 10th हाउस पर होती है तो ऐसे में करियर में फोकस जो है वो बना रहता है, भले ही सफलता जो है वो धीरे धीरे मिलती है, लेकिन जो सफलता मिलती है उसमें स्थायित्व की स्थिति जो है वो हो जाती है, यानी वो चीज जो है वो आपके जीवन को बैलेंस कर देती है। यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो 3rd हाउस पर पड़ती है, ऐसे में जो है वो व्यक्ति के जो संबंध हैं वो अपने भाई बहनों के साथ जो है वो बहुत सीमित हो सकते हैं, यानी उनका मिलना जुलना वो बहुत लिमिटेड हो सकता है। यहाँ पर शनि जो है वो 9th हाउस के भी स्वामी है, इसलिए व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से जो है वो अपने भाग्य को बदल सकता है कि सफलता जो है वो पूरी तरीके से उसकी मेहनत पर, उसके धैर्य पर जो है वो निर्भर करती है। स्थिति जो है वो जीवन के आरंभिक समय में जो है वो काफ़ी संघर्ष की स्थिति लेकर आती है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो विघ्न बाधाएँ आती हैं, लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति जो है वो लगातार प्रयासरत रहता है, धैर्य रखता है, तो उसे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता भी मिल जाती है। और ये स्थिति जो है वो उसके लिए स्थायी जो है सफलता का संकेत देती है। कि जो है ये भी दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को चाहे विवाह हो या करियर हो, दोनों में ही बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर वो धैर्य से जो है वो काम लेता है और शांति से चीज़ों को सोच समझ कर जो है वो फैसले करता है, तो ये स्थिति उनके जीवन में समय के साथ जो है वो मैच्योरिटी लेकर आती है, उससे उनके रिश्ते भी जो है वो मजबूत होते हैं और साथ ही कार्य क्षेत्र में भी उनको अच्छी सफलता प्राप्त होती है।
दोस्तों ये थी जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।